इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया कि इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना, श्री हरिवंश उत्तर नहीं देना, अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं, कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। दूसरा, अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना मान लीजिए कुछ दिन का है, धोखे में मत फंसिए, ये धोखा है। खेत में रक्षा करने वाले एक धोखा टांगते हैं, पैंट शर्ट टोपी लगा के, वहां कोई नहीं होता, लेकिन पशु धोखे में हो जाते हैं। ये धोखा है। अगर पशुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। अपरिग्रह, और आगे निराशा च निरीहा च नित्य में एकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो, आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यह संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना, क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। अब किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला, वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा, सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा, किसी से आशा मत रखो। चौथा, निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो, जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की, और निरीह, कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर, निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। निरीह, कोई इच्छा नहीं। आज क्या पाएंगे, कोई इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रार्थना होती, कुछ स्पेशल तो राधा नाम है, राधा रूप है, वो आप दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, तो फिर और स्पेशल क्या हो सकता है। ये तो सब पार है संसार के। ये साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। एक नए साधक को हमने देखा कि कपड़ा ऊपर से पड़ा था और गमछा पेट में बंधा था। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे, किसी जगह हम रहते थे,
वो आए थे मंडली से। हम संतों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि, उनके व्यवहार, उनके आचरण से, क्योंकि सब कुछ सीखने को मिलता है। तो देखा कि खींच के पेट में गमछे से गांठ बंधी थी जब वो प्रसाद को बैठे, और पहले नहीं बंधी थी। तो उनके नजदीक गए और कहा, महाराज जी इसका क्या रहस्य, आप गमछा बांधे? बोले साधन में एक उचित आहार चाहिए। तो मुझे पता चल जाता है जहां थोड़ा पाया तो इतने में हम इतनी गमछा और नाप का, उसमें 3 गांठ, तो उतना नित्य। बोले कभी ज्यादा आहार नहीं, यद्यपि ये प्रथम साधना के लिए ऐसा है, नहीं तो एक सामने से आहार का निश्चय किया जाता है। इतना आहार, फिर चाहे कितना अमृत हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार उड़िया बाबा प्रसाद पवा रहे थे स्वयं खड़े होके, तो 2 प्रकार की पूड़ी बनवाई थी, एक पतली और पकी हुई, और एक मोटी लंबी कच्ची। पकी हुई नीचे रख दिया और कच्ची वाली ऊपर रख दिया, और आप खड़े हो गए। ऐसे सब नवीन साधक ऐसे पाए, उनमें से 50 नीचे वाली पूड़ी ऊपर करके शुरू किया, और कई साधक ऊपर से शुरू किए। तो जो नीचे वाले तुमसे कहा खड़े हो जाओ, वो तो महापुरुष थे, जाओ ब्याह करो जाके, गर्मा गर्म बहू के हाथ पाना, बाबा जी बनने लायक नहीं हूं। ऐसे सीधे डांट लगे, कान पकड़ा, महाराज जी गलती हुई। नहीं, आपने ऊपर वाली को नीचे क्यों किया, नीचे वाली को ऊपर क्यों किया? क्योंकि वो पकी थी ना, तुम्हारी स्वाद पर दृष्टि थी ना, इसलिए स्वाद का पोषण करना है तो घर जाओ। भगवत मार्ग में चलने के लिए स्वाद मिटाना है, केवल भगवत स्वाद लेना है, भगवत आनंद का स्वाद लेना है। कितना कठिन लग रहा होगा? कुछ कठिन नहीं है। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो सब सहज हो जाता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। समझो इस बात को। निरीह इच्छा रहित और नित्य में एकांतशीलता, नित्य एकांत में शांत भाव से, शीतल भाव से। एकांत बहुत खतरनाक है नवीन उपासक के लिए, यह अनुभव की बात है। जहां आप अपने कमरे में जाएं तो समाज से ज्यादा सावधान हो जाएं, पक्की बात कह रहा हूं। अब एकांत आपका कहां जा रहा है वो खुद देख रहा है। जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो प्रभु देख रहा है कि तुम्हारी एकांत में प्रिय वस्तु क्या है। मोबाइल, सांसारिक नौटंकी नाटक, या विषय चिंतन, या विषय क्रिया, वो देख रहा है। और अगर आप एकांत में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसलिए प्रार्थना है नित्य में एकांतशीलता। आपका स्वभाव एकांत में बहुत ही सावधानी पूर्वक समय कटने वाला हो। एकांत साधु का सही तो परमार्थिक। कैमरे के आगे तो सब सही बोलेंगे, सही देखना होगा, सही हरकत में रहना होगा। एकांतिक आपकी हरकत क्या है, एकांत में आपका चिंतन क्या है, यही खास बात होगी। इसलिए जो सत्संग में सुना उसका मनन किया जाए, उसको जीवन में धारण किया जाए। देखो बड़े भाग्य से सत्संग ये मिल रहा है जो शास्त्र सम्मत। मन का और आसक्त संसार में हो जाना, मन का भंजन होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए चलना, ये तो बहुत ही कठिन। आप सुन रहे हो, हम बड़े कृपा पात्र हैं जो आप सुन रहे हो। आप सुन रहे हो तो हम बड़े कृपा पात्र हैं कि आप ये सत्संग सुन रहे हो। नहीं तो इस सत्संग के सुनने के लिए अपने आप से गा लो, अपने आप से सुन लो, वो तो सुनने को मिलेगा क्योंकि उसमें, लेकिन इसमें सुना है, इसमें नाश नाश नाश, काट काट, हर संबंध, हर विषय, हर मनोरंजन काट, फिर आकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हम आपके ऋणी हैं जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं, और अगर इस सत्संग को सुनकर मनन करके आप जीवन में धारण कर लेंगे तो सच्ची मानिएगा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो अत्यंत कठिन है। नहीं तो विषय रस बढ़ाने वाला, संसार पे सत्यत्व बुद्धि करने वाला, नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय बताने वाला,
ये तो बात मिल सकती है, ये प्रवचन मिल सकता है, लेकिन समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके परमात्मा स्थित करने, ये तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। इसलिए लाभ ले लीजिए। ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बहुत बड़ा संयोग बना है प्रभु का। जैसे आंधी कभी कभी आती है, ऐसे ही हरि की अनुग्रह रूपी आंधी चल गई है। अगर इस आंधी में उड़ गए तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे, और नहीं तो आगे कलयुग की आंधी ऐसी आ रही है जो काली आंधी है, जिसमें मार्ग ही नहीं दिखाई देगा कि सतमार्ग किसे कहते हैं। जीवन का लाभ ले लीजिए। अपनी इंद्रियों को ज्यादा बहिर्मुख मत कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवद आश्रित रहिए। जो सुनिए तो मनन कीजिए, ना पकड़ पाए तो बार बार सुनिए। आजकल तो सुविधा है कि आप इसे 1000 बार सुन सकते हैं। बार बार सुनिए, ये जरूर सुनिए, क्योंकि ये तुम्हारे मन का नाश करेगा जो वासनामय है, तुम्हारी इंद्रियों का दमन करेगा। इंद्रिय और मन को बढ़ावा देने वाला कुसंग होता, सत्संग नहीं। सत्संग तो वही होता है जो सत्य में स्थित कर दे। बड़े भाग पाई सत्संगा तो बिना प्रयास होई भो भंगा। नाम न छूटने पावे, बस नाम चलता रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे भी बने, उठते बैठते चलते फिरते प्यारी जी का नाम राधा राधा।